चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 3 ईयर। सम ऑफ मनी मतलब पैसा, कि कुछ पैसा अपना डबल हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। पैसा डबल होने का मतलब क्या है कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का ट्वाइस है। अमाउंट किसका 2 गुना है? प्रिंसिपल का। कि हम 100 रुपया दिए और 200 उनको मिल गया, तो अमाउंट ना मिला 200, है ना। तो कह रहा है कि कुछ पैसा अपना 2 गुना हो जा रहा है, कितना साल में हो जा रहा है? 3 साल में। तो प्रिंसिपल हम क्या मान लिए? पी, कि लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज पी, है ना। लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज पी। और क्या मालूम है? रेट नहीं पता है, तो रेट भी R% पर एनम। रेट कितना का मान लिए? तो R% पर एनम, हर साल R% है। अब कह रहे हैं कि डबल हो जा रहा है 3 साल में, तो अमाउंट है शुरू के लिए 3P, सॉरी डबल हो जा रहा है तो अमाउंट है 2P, और टाइम मालूम है 3 ईयर्स। तो जब अमाउंट मालूम है तो अमाउंट से तो हम लोग SI निकाल सकते हैं ना। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कि P + SI 2P है, तो यहाँ से SI कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 2P - P, यानी आपको SI कितना मिल रहा है? P के बराबर। कहीं दिक्कत समझने में? SI यहाँ से कितना मिल रहा है? तो SI मिल रहा है P, तो अमाउंट है 2P। तो SI हो गया आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2P - P यानी कि P। और अब लगा देंगे SI का फॉर्मूला कि SI क्या होता है? तो P × R × T/100। यहाँ समझना होगा ध्यान से कि कह रहा है कि 3 साल में 2 गुना हो जा रहा है, तो 3 साल समय है, 2 गुना हो गया तो 2P हो गया। P माने हुए थे पैसा, तो 2P अमाउंट हो गया। अब SI निकाल दिया, SI P मालूम है, फिर SI का फॉर्मूला यूज कर लिया, और यहाँ जो जो वैल्यू मालूम है उसको पुट कर देना है। SI कितना मालूम है? P, तो P = P × रेट कितना? तो रेट R माने हुए हैं। परसेंट लिखाएगा कि नहीं? तो परसेंट नहीं लिखाएगा, क्योंकि 100 उसी के लिए नीचे दिया हुआ रहता है। फॉर्मूला में ऑलरेडी 100 है, यहाँ परसेंट का वैल्यू पुट करना है, परसेंट नहीं लिखना है। टाइम कितना मालूम है? तो टाइम मालूम है 3 ईयर, 3 साल में हो जा रहा है बाई 100। इससे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 100 = 3 ईयर। तो R कितना मिलेगा? R मिलेगा आपको 100/3। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि अगर उतना ही पैसा उतना ही रेट पर, है ना, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब रेट उतना ही है और 9 साल के लिए हम लगा दिए, तो पैसा कितना गुना हो जाएगा? तो पैसा उतना ही है, पहले भी P था, अभी भी क्या माने हुए हैं? P। टाइम बदल गया है, तो अब क्या हम लोगों को मालूम है? तो यहाँ लिखेंगे कि अब हम लोगों को क्या क्या पता है। तो अब हम लोगों को पता है कि टाइम मालूम है 9 ईयर्स, प्रिंसिपल वही P रहेगा आपका, है ना, प्रिंसिपल P। टाइम मालूम है, रेट कितना? तो रेट मालूम है यहाँ से 100/3, रेट ही ना पता है 100/3। फिर लगा दीजिए फॉर्मूला किसका? अच्छा अभी नहीं, अभी कह रहा है कि 9 गुना हो जाएगा, तो 9 गुना होने का मतलब अमाउंट 9P है, तो अमाउंट किसके इक्वल होगा? यहाँ से SI निकलेगा ना। अमाउंट जब मालूम है 9P, तो SI क्या आ जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो SI आ जाएगा आपका 9P - P यानी कि 8P। और अब लगा देंगे SI का फॉर्मूला कि SI = P × R × T/100। SI मालूम है कितना? तो 8P, तो SI के प्लस पर 8P, प्रिंसिपल P है तो P। रेट मालूम है 100/3 रख देंगे, टाइम मालूम है 9 ईयर, 9 ईयर पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 9 साल में कितना गुना होगा, तो गड़बड़ा गया ना। टाइम 9 ईयर है, अमाउंट कहाँ मालूम है ना। अमाउंट नहीं पता है हम लोगों को, मिस्टेक हो गया है। पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा, ये बताना है। तो टाइम 9 है, रेट मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है, तो यहाँ से निकाल लीजिए कि SI क्या मिल रहा है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा आपको कि टाइम मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है, और क्या मालूम है? रेट। हमसे पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा तो उसके लिए पहले SI निकालना पड़ेगा, और जब SI निकाल लेंगे तो फिर वहाँ से अमाउंट निकाल देंगे, और जितना अमाउंट आएगा उतना गुना हो जाएगा। मान लिया 10P आया तो 10 गुना हो गया, 18P आएगा तो 18 गुना हो जाएगा, 4P आएगा तो 4 गुना हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो SI क्या मिलेगा? तो P × R × T/100। यह बात समझ में आ रहा है ना कि इसको मिटाए क्यों? क्योंकि इसमें नहीं कह रहा है कि 9 गुना होगा, तो हमको पता लगाना है कि हाउ मैनी टाइम्स, कितना गुना 9 साल में, है ना। तो टाइम मालूम है 9 ईयर, प्रिंसिपल P माने हुए थे, रेट अभी यहाँ निकाल लिए हैं कैलकुलेशन से, 100/3 आ रहा है। तो SI कितना आएगा? तो P मालूम है P, रेट मालूम है 100/3, और टाइम कितना मालूम है? तो 9 ईयर्स, और /100। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 3 से 3, 3 से 9 3 टाइम्स, तो SI कितना मिल गया? 3P। तो अमाउंट क्या होगा? तो अमाउंट होता है P + SI, यानी P + 3P। तो अमाउंट कितना आया? 4P।
क्वेश्चन कह रहा था कि प्रिंसिपल अपना कितना गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हम पे माने हुए हैं, तो अमाउंट कितना गुना हो गया उसका, तो पे का 4 गुना ना हुआ 4 पे, तो कितना टाइम्स हो गया, तो आंसर होगा 4 टाइम्स, 4 गुना, है ना। नोट कीजिए।